HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। यानी वैसी संख्या जैसे दी हुई रहती है, जैसे मान लीजिए दो संख्या हम लोग ले लिए 8 और 12, इस संख्या का HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? एक रूल है 8 और 12, इसको डिवाइड यानी भाग विधि से निकालते हैं। 8 एकम 8, 12 में से 8 गया 4, यानी इसको फिर से यहाँ लिखेंगे 4 दूनी 8। इस प्रकार से हम HCF निकालते हैं, यानी HCF इक्वल टू 4। लेकिन यदि हम दूसरे मेथड से यानी एक और मेथड का यूज करेंगे तो HCF को और कितने आसानी से निकाल सकते हैं। यदि ये छोटा डिजिट है तो इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं, लेकिन यदि बड़ा डिजिट आ जाता है कुछ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है जहाँ पे भाग नहीं लगती है। तो उस कंडीशन से मान लीजिए यही 8 और 12 रहा, तो उसको हम कैसे बनाएंगे 8 और 12 को? तो इसके लिए भाई गुणनखंड करते हैं, यानी 8 को 2 गुने 4 मतलब 2 4 8 2 दूनी 4। तो यानी 8 का वैल्यू हम क्या लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2। उसी प्रकार से हम 12 का जब निकालते हैं तो 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, यानी 2 गुने 2 गुने 3। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में देखते हैं, यानी हाईएस्ट मतलब कौन सी संख्या है जो मिली हुई है। तो मतलब जो 2 जो है वो दोनों में है, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम है और यहाँ पे 2 टाइम है। तो जो दोनों में कॉमन यानी मिलती हुई, तो कितनी बार मिली है? 2 बार दोनों में मिली है। तो HCF क्या हो जाएगा? HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2। और ये जो 3 जो बच गया वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मतलब नंबर है ही नहीं। तो HCF 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। एक इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं, बनाते हैं। LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी लघुत्तम संख्या। लघुत्तम संख्या वैसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग 2 नंबर लिए 8 और 16, इसका LCM निकालना है यानी लघुत्तम निकालना है। तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालते हैं 8 और 16? तो इसको हम लोग भाग लगाते हैं। फर्स्टली देखते हैं किससे भाग लगे, मतलब वैसे नंबर जो दोनों से कम 2 नंबर भाग लेना चाहिए। इसमें 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर, बहुत ज्यादा ले सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे हम 2 ही नंबर लिए हैं, तो यानी इसको देखते हैं कि ये किस किस संख्या से भाग लेती है। तो 2 से लगने वाली संख्या है 2 चौका 8 और 2 अठे 16। अब इसको 2 से फिर यहाँ अगले टाइम भी 2 से भाग लगेगी, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। उसके बाद 2 से और 2 एकम 1 और 2 दूनी 4, यानी LCM क्या आएगा? लघुत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुने 2 गुने ये 3 ठो 2 और ये 1 4 ठो 2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 16 यानी 16। तो ये लघुत्तम निकालने का एक मतलब ये ट्रिक मतलब जो रूल है वो मतलब बहुत हम लोग अच्छे से जानते हैं, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और एक और जो रूल है वो गुणनखंड द्वारा भी है, इसको निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग 8 को सोल्व किए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 1। उसके बाद इस 16 का निकालते हैं, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 1। इस कंडीशंस में जो हम देखते हैं क्या कि जो 2 है यानी 8 वाले में 2 का क्यूब और 8 में 16 में 2 का 4। तो इस कंडीशंस में हम लोग जो नंबर यदि दोनों में कॉमन मिल रहा है, ठीक है, नहीं मिल रहा है मतलब जो अधिक बार है, यानी जब नहीं भी मिलेगा तो उस नंबर को हम लोग लेते हैं। तो ये 2 के पावर 4 यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 टाइम्स मतलब 16 वैल्यू है इसका आंसर, 16 आंसर। 216, 288 तथा 720 का HCF क्या होगा? यानी इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम 3 जो संख्या है A, B, C, तीनों संख्या को ले लिए, यानी 216, 288 और 720। इस संख्या का हम लोग भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि द्वारा भी। तो 216 से हम इसको क्या करते हैं 288 को भाग लगाते हैं, 288 से भाग लगाते हैं। 216 एक बार में 216, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 72। अब यहाँ से लिखते हैं इधर, यानी ये नंबर को यहाँ लिखेंगे 216, यानी ये नंबर 3 बार में आता है, 3 दूनी 6, 3 7 21 यानी 216। तो इस प्रकार से कट जाता है, यानी 72
का जो HCF आया ये दोनों नंबर का 72 आया। अब इसके बाद 72 जो आने के बाद इस नंबर को इससे यानी जो लास्ट का नंबर है 720 इससे डिवाइड करते हैं यानी HCF निकालते हैं। तो ये 10 टाइम्स मतलब 72, उसके बाद इसमें एक और जीरो चूंकि लास्ट जीरो है इसलिए, तो ये HCF इसका आ जाएगा 72 यदि इस मेथड से हम लोग बनाएंगे तो। और उसके बाद जो गुणनखंड का मेथड है उस मेथड से बना सकते हैं। क्या ये ऐसे निकाल बना दीजिए इसमें 216 को हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। 2 108 254 मतलब 2 27 3 9 27 3 3 9 इस प्रकार से तोड़ेंगे और इसको एक सीक्वेंस में लिखेंगे। और उसके बाद 288 को भी तोड़ते हैं। 2 144 2 72 2 36 2 18 2 9 3 गुणे 3। अब इस कंडीशन उसके बाद लास्ट का जो डिजिट है 720 उसको लिखते हैं। 2 360 2 180 2 90 2 45 3 15 3 5। अब इसको क्या करते हैं अरेंज करते हैं यानी 216। जब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो नंबर है यानी इसमें 2 1 2 3 4 5 टाइम आए हैं और 3 2 टाइम आए हैं। इसमें 2 1 2 3 4 टाइम्स और 3 2 टाइम और 5 1 टाइम। और इस क्वेश्चन में 2 3 टाइम और 3 टाइम्स यानी पार्टिकुलर 2 और 3 जो है वो सभी में मिला हुआ है। यानी सबसे कम किस में है इसमें 216 में यानी 3। तो हम लोग HCF के रूप में क्या लिखते हैं 2 का क्यूब यानी सबसे कम जो मिला लेकिन जो कॉमन होगा उसको लिखेंगे यानी 2 का क्यूब। देन इसमें 3 शामिल है सभी में, कॉमन 3 भी है लेकिन मिनिमम टाइम 2 टाइम्स है तो 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर। 2 × 3 यानी 8 3 × 3 यानी 9 8 × 9 72। इस टाइप की इक्वेशन यानी 7/9 14/15 7/10 का HCF क्या होगा। यानी इस टाइप की इक्वेशन का सोल्व करने के लिए यानी HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक फॉर्मूला है यानी भिन्न इक्वल टू HCF निकालना है तो अंश का HCF यानी ऊपर वाले नंबर का महत्तम समापवर्तक और नीचे वाले का लघुत्तम समापवर्तक यानी हर का लघुत्तम समापवर्तक यानी लस है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 14 और 7 इसका मौसा निकालेंगे यानी HCF। तो 7 14 और 7 का HCF और हर 9 15 और 10 9 15 और 10 का LCM निकालेंगे। जो आएगा वही रिजल्ट वैल्यू हो जाएगा। तो 7 14 और 7 इसका जो HCF होगा वो 7 होगा। 9 15 और 10 इसका LCM जैसे मान लीजिए हम लोग निकालते हैं 9 15 और 10 का LCM तो ये 9 यानी 3 3 9 3 5 15 उसके बाद 10 2 से भी नहीं 3 से भी नहीं 5 से कटेगा 5 3 5 एकम 5 5 दूनी 10 यानी 3 5 15 15 या 45 45 दूनी 90 यानी 7/90। मतलब ये LCM ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM निकालते हैं और आंसर आ जाता है 7/90 आंसर। इक्वेशन है 1/3 2/9 5/6 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं यानी भिन्न बराबर यानी निकालने के लिए ऊपर वाले यानी अंश का हम लोग निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक यानी अंश का LCM अंश का लघुत्तम समापवर्तक बटा हर का महत्तम समापवर्तक। इसमें हम जो अंश है 1 2 5 4 इसका लघुत्तम निकालते हैं 1
2 5 4 और नीचे वाला यानी HCF 3 9 6 और 27, इसका HCF निकालते हैं यानी महत्तम समापवर्तक। तो 1 2 5 4 का लघुत्तम निकालेंगे यानी 2 और 4 का लघुत्तम 4 आएगा और 4 गुने 5 यानी 20, लघुत्तम 20। उसके बाद ये 3 9 6 और 27, इसका मौसा आएगा 3 यानी 20/3, आंसर 20/3। यानी इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जब भिन्न के रूप में रहे तो हम ऊपर वाले यानी अंश का एलसीएम निकालते हैं यानी लघुत्तम निकालते हैं और नीचे वाले यानी हर का मौसा निकालते हैं महत्तम समापवर्तक। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा यदि डिविजिबल है यानी भाग लगने वाला है, कटने वाला है तो काटेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। दो संख्याओं का महत्तम, दो संख्याओं का महत्तम तथा लघुत्तम समापवर्तक तथा एलसीएम क्रमशः 8 तथा 48 है, 8 तथा 48 है। यदि पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग ये जो है वो टोटली फॉर्मूला यानी फॉर्मूला के आधार पे होता है। जैसे इसका फॉर्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यानी a गुने b, a यानी पहली संख्या, b यानी दूसरी संख्या, यानी a गुने b बराबर HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। बस इसी फॉर्मूला पे हम लोग मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यानी a गुने b बराबर HCF गुने LCM। यानी a का मान दिया हुआ है जैसा पहली संख्या a यानी 24 और दूसरी संख्या b निकालना है। HCF का वैल्यू दिया हुआ है, HCF तथा LCM यानी HCF इज इक्वल टू 8 और LCM इज इक्वल टू 24। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं 8 इज इक्वल टू 48, 8 इंटू 48 तो ये 24 इंटू बी यानी इस कंडीशन में हम लोग b का जब वैल्यू निकालना है तो b इज इक्वल टू 8 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 24 यानी 24 इन से 2 टाइम्स में डिविजिबल है और यहाँ पे b इज इक्वल टू 8 इंटू 2 यानी b इज इक्वल टू 16 यानी b इज इक्वल टू दूसरी संख्या। क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या यानी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे हम 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। यानी जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है डिजिट 8, 10 और 12 यानी छोटी से छोटी संख्या, यानी इसके लिए हम लोग क्या करते हैं पहले उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे 8, 10 और 12 का एलसीएम। तो 8, 10 और 12 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा 120। 8, 10, 12 का एलसीएम 120। अब इस कंडीशंस में यानी जब 7 शेष बचने की बात बोलता है तो इस क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो शेष बचता है एलसीएम निकालने के बाद उस शेष में हम क्या करते हैं 7 को ऐड कर देते हैं। यानी जब 7 ऐड करेंगे एलसीएम निकालने के बाद तो 120 प्लस 7 इक्वल टू 127। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में जब 3 शेष मतलब कोई भी अंतिम में शेष बचता है छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं इसमें 8, 10 और 12 को एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद उसमें 7 ऐड कर देते हैं। ये आंसर छोटी मतलब संख्या निकल जाती है जो सबसे भाग लगे। जैसे क्वेश्चन है किसी संख्या में 12, 24, 48 और 60 से विभाजित किया जाता है, यानी उस संख्या को जब हम विभाज करते हैं भाग लगाते हैं तो प्रत्येक स्थिति में क्रमशः 5, 17, 41 और 53 शेष बचता है। यानी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो इधर का जो फर्स्ट जो 4 नंबर दिए हुए हैं यानी जो पहले वाला और जो बाद वाला जो 4 नंबर दिए हुए हैं
उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी जैसे मान लिए कि इसको x, y, z या और भी मान लेते हैं w, इसको मान लेते हैं और इसका वैल्यू मान लेते हैं a, b, c, d। इसको मानने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको घटाते हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, x माइनस d, मतलब सबको घटाते हैं तो रिजल्ट सब कंडीशंस में एक ही आएगा, यानी एक ही बराबर आएगा। जैसे हम 12 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पे आंसर मतलब रिजल्ट जो आएगा वो 7 ही आएगा। तो वैसे ही x माइनस बी यानी 24 में से 17 को घटाएंगे तो ये भी 7 ही आएगा। इसमें से भी 48 में से 43 को घटाएंगे तो 7 आएगा, 60 में से 53 को घटाएंगे तो 7 आएगा, यानी हमारा जो वैल्यू है वो 7 आएगा लास्ट कंडीशंस में। तो हम क्या करते हैं, यानी जो फर्स्ट का जो नंबर होता है 12, 24, 48 और 60, इस नंबर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, यानी लघुत्तम निकालते हैं। यानी एलसीएम ऑफ 12, 24, 48 एंड 60, यानी 12, 24, 48 और 60 का लघुत्तम निकालेंगे। उसके बाद इस मतलब आगे जो क्वेश्चन जो आप घटाए हैं, यानी 12 में से 5 घटाया 7, 24 में से, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। इसको निकालने के बाद यानी 12, 24, 48 और 60 का लघुत्तम निकालेंगे। जैसे अभी हम लोग जस्ट एलसीएम लघुत्तम निकाले थे तो 12, 24, 48 और 60 का लघुत्तम 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौका 48, 12 पच्चीस 60, 12 दूनी फिर ये 2 से 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5, यानी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 बचे 240, यानी इसका जो लघुत्तम आएगा वो 240 आएगा। अब 12, 24, 48, 60 का एलसीएम निकालने के बाद ये जो हर कंडीशंस में 7 जो बचता है उस 7 को हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी यहाँ पे 240 घटाओ 7 यानी 233। यानी इस क्वेश्चंस में पहले घटा देना है, उसके बाद सबका वैल्यू एक ही बराबर आएगा। उसके बाद जो फर्स्ट का डिजिट होता है उस सबका एलसीएम निकालेंगे, उसमें से उस नंबर को जो घटाने के बाद आया है उस नंबर को हम लोग माइनस कर देंगे और आंसर आ जाएगा।